रामायण की कहानी हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री राम भगवान विष्णु के इंसानी अवतार थे। इस अवतार का मकसद मर्त्योलोक में इंसानियत को एक मिसाली जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाना था। आखिरकार श्री राम ने राक्षसों का वहश किया और धर्म की दोबारा कायम किया। दरियाए सरयू के किनारे कौशल नाम का एक राज था जिसका दारुल हुकूमत अयोध्या था, और अयोध्या के राजा दशरथ थे जो इक्ष्वाकु वंश के सबसे अजीम और प्रतापी राजा माने जाते थे। राजा दशरथ की 3 रानियों के नाम थे, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सिंद्रा। लेकिन एक तवील अरसे तक इनकी कोई औलाद न थी, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा अपने बाद रियासत के वारिस की फिक्र सताती रहती थी। इस बारे में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से मशवरा किया, जिनके कहने पर पत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। इस यज्ञ के नतीजे में इनकी तीनों रानियों को 4 बेटों की नेमत हासिल हुई। पहली रानी माता कौशल्या से भगवान श्री राम की पैदाइश हुई, माँ कैकेयी से भरत जी पैदा हुए और माता सिंद्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की पैदाइश हुई। चारों राजकुमार शास्त्रों और जंगी फनून में माहिर थे। जब भगवान श्री राम तकरीबन 16 बरस के हुए तो ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने यज्ञ में खलल डालने वाले राक्षसों के खात्मे के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी की मदद तलब की। राजा के हुक्म के मुताबिक भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ रवाना हुए और राक्षसी ताड़ता समेत कई राक्षसों का खात्मा करने में कामयाब रहे। इस कामयाबी के नतीजे में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई दैवीय अस्त्र और शस्त्र अता किए। दूसरी तरफ मथला के राजा जनक भी बेऔलाद थे। एक ऋषि के मशवरे पर राजा जनक ने अपने राज के खेतों में खुद हिल चलाना शुरू किया। हिल चलाते वक्त इन्हें किसी धात से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने ज़मीन खोद कर देखा तो उन्हें एक मिट्टी के कलश में एक नन्ही बच्ची ज़मीन के अंदर दफन मिली। जैसे ही राजा जंक ने इस बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला, पूरे राज में बारिश होने लगी। राजा जंक इस बच्ची को अपने महल ले आए। हिल के निचले हिस्से को सीत कहा जाता है, इसी वजह से इस कन्या का नाम सीता रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता माता सीता बड़ी हुई और इनकी शादी का वक्त आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। श्री राम निहायत हसीन, ज़हीन, फरमानबरदार और आला किरदार के मालिक थे, जबकि माता सीता इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और नेक रूह थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से इनके स्वयंवर में हुई, जिसका एहतमाम मथला के राजा जंक ने अपनी बेटी के लिए बेहतरीन वर की तलाश में किया था। राजा जंक ने स्वयंवर में एक शर्त रखी कि जो शख्स भगवान शिव के अजीम धनुष को उठाकर इस पर तार चढ़ा देगा, इसी से माता सीता का ब्याह किया जाएगा। इस तकरीब में मुख्तलिफ रियासतों के राजा और राजकुमार मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई भी इस अजीम शिव धनुष को हिला तक न सका। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो उन्होंने एक ही हाथ से इस धनुष को उठा लिया, और जैसे ही इस पर तार चढ़ाने की कोशिश की, वो अजीम धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस तरह श्री राम और माता सीता का ब्याह तय हुआ। इसी तरह श्री राम का ब्याह माता सीता से, लक्ष्मण जी का ब्याह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से, और भरत जी व शत्रुघ्न जी का ब्याह राजा जंक के छोटे भाई की बेटियों मांडवी और शरुत कीर्ति से हुआ। जब भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो इसकी खबर भगवान परशुराम जी को मिली। वो शदीद गुस्से पर है। मैं राजा जनक की सभा में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब वो श्री राम को सख्त सख्त कहने लगे तो लक्ष्मण जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब देना शुरू कर दिया। बाद में श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी के दरमियान तवील बहस हुई और आखिरकार श्री राम ने अपने नर्म और मुअद्दबाना रवैये से उनका गुस्सा ठंडा किया और अपना असल तारुफ करवाया, जिसके बाद परशुराम जी वहाँ से रवाना हो गए। भगवान परशुराम को भी भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। जब एक तरफ भगवान श्री राम के राज तिलक की तैयारियां जोर और शोर से जारी थीं, तो दूसरी तरफ उनकी सौतेली माँ रानी कैकेयी अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाने की साजिश कर रही थी। इस साजिश के पीछे उसकी बूढ़ी दासी मंथरा का हाथ था। दर हकीकत एक मर्तबा रानी कैकेयी ने जंग के मैदान में राजा दशरथ की जान बचाई थी। इस वक्त राजा दशरथ ने खुश होकर कैकेयी को 2 वर मांगने का वादा किया था, लेकिन कैकेयी ने कहा था कि वो मुनासिब वक्त आने पर उन वादों का इस्तेमाल करेगी। इसी वादे की बुनियाद पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 मुतालबे किए। उनके बेटे भरत को अयोध्या का तख्त दिया जाए, श्री राम को 14 साल के लिए जंगल में जलावतन किया जाए। श्री राम निहायत फरमानबरदार और वालिदैन की इताअत करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी के इन अहकामात को भी आशीर्वाद समझा और माता सीता और अपने प्यारे भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के वनवास के लिए राजमहल छोड़ दिया। इस बेपनाह गम को राजा दशरथ बर्दाश्त ना कर सके और श्री राम की जुदाई में उनका इंतकाल हो गया।
जब रानी केके के बेटे भरत जी को इस वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने भी राजगद्दी कबूल करने से इनकार कर दिया। अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए जंगल में चित्रकूट पहुंचे। भरत जी ने बार बार श्री राम से दरखास्त की कि वो वापस चलकर अयोध्या का राज संभालें, लेकिन श्री राम ने फरमाया, मैं अपने वालिद को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। जब श्री राम वापस आने पर राजी ना हुए तो भरत जी ने उनकी चरण पादुकाएं ले ली और उन्हें अयोध्या ले आए। भरत जी ने 14 बरस तक श्री राम की इन चरण पादुकाओं को तख्त पर रखकर उन्हीं के नाम से राज चलाया। इधर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जंगल में रहते हुए बहुत से राक्षसों का खात्मा करते रहे और कई ऋषि मुनियों और नेक लोगों से मुलाकातें भी की। उन्होंने चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण की छोटी बहन शूरपंखा ने श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने श्री राम से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन श्री राम ने फरमाया, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। उसके बाद शूरपंखा लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे शादी की दरखास्त की, लेकिन लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर शूरपंखा गुस्से में आ गई और माता सीता पर हमला करने लगी। ये देखकर लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूरपंखा की नाक काट दी। नाक कटी हुई हालत में रोती हुई शूरपंखा लंका पहुंची और उसने अपने भाई रावण को सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर रावण सख्त गजबनाक हो गया और उसने माता सीता के अगवा की मनसूबाबंदी की। उस मंसूबे के तहत रावण ने मारीच नामी एक राक्षस को श्री राम की कटिया के करीब एक नहायत खूबसूरत सुनहरी हरन की शक्ल में भेजा। जब माता सीता ने उस हरन को देखा तो उन्होंने श्री राम से फरमाया कि वो उस हरन को पकड़कर उनके लिए ले आए। श्री राम माता सीता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस हरन के पीछे रवाना हुए और लक्ष्मण जी को हुक्म दिया कि वो सीता माता को अकेला छोड़कर कहीं ना जाए। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद श्री राम ने अपने तीर से इस हरन को मार दिया। जैसे ही तीर लगा, मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया और मरने से पहले श्री राम की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, मेरी मदद करो। जब माता सीता ने श्री राम की आवाज़ सुनी तो वो बहुत घबरा गई और लक्ष्मण जी से श्री राम की मदद के लिए जाने का इसरार करने लगी। लक्ष्मण जी जानते थे कि ये कोई माया है, लेकिन माता सीता के बार बार कहने पर उन्होंने कठिया के चारों तरफ एक हिफाजती लकीर खींच दी, जिसे बाद में लक्ष्मण रेखा कहा गया, और श्री राम की तलाश में रवाना हो गए। इसी दौरान रावण एक साधु का भेष बदलकर कठिया के पास आया और भिक्षा देही कहकर भीख मांगने लगा। जब इसने लक्ष्मण रेखा पर कदम रखा तो उसका पाँव जलने लगा। ये देखकर इसने माता सीता से कहा कि वो बाहर आकर इसे भिक्षा दे। मेहमान को खाली हाथ वापस भेजना मुनासिब न समझते हुए माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप धार लिया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने पुष्पक विमान में बिठाकर अगवा कर लिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कठिया खाली है और माता सीता कहीं मौजूद नहीं। इधर रावण माता सीता को लेकर आसमान में उड़ रहा था कि बुजुर्ग परिंदों के राजा जटायु ने उसका रास्ता रोक लिया। जटायु ने रावण से सख्त जंग की ताकि माता सीता को बचा सके, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पर काट डाले और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता की तलाश में आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें जख्मी जटायु मिले। राम पुकारते हुए आखिरी सांसें ले रहे थे। श्री राम ने उनसे पूछा कि माता सीता कहाँ है। जटायु ने जवाब दिया, रावण माता सीता को उठाकर लंका ले गया है। ये कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम और लक्ष्मण जी जटायु की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद माता सीता की तलाश में आगे बढ़ते रहे। महावीर हनुमान जी कशकंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के वजीर और सबसे बहादुर योद्धा थे। श्री राम जी और हनुमान जी की पहली मुलाकात ऋषिमुख पहाड़ पर हुई, जहां सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ रहते थे। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उनसे उनका राज छीन लिया था और उनकी पत्नी को भी अपने कब्जे में कर लिया था। जब सुग्रीव की मुलाकात श्री राम से हुई तो दोनों के दरमियान दोस्ती कायम हो गई। इसी दौरान जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो माता सीता ने रास्ते में अपनी शनाख्त के लिए अपने जेवरात नीचे फेंक दिए थे। वो जेवरात सुग्रीव की वानर सेना के चंद बंदरों को मिले। जब उन्होंने वो जेवरात श्री राम को दिखाए तो श्री राम और लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद श्री राम ने बाली का वाहिद करके सुग्रीव को दोबारा कशकंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी दोस्ती का हक अदा करते हुए श्री राम से वादा किया कि वो और उनकी पूरी वानर सेना माता सीता को रावण के चंगल से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। इसके बाद सुग्रीव और जामवंत जी ने मिलकर पूरी वानर सेना को चारों संतों में रवाना किया ताकि माता सीता की तलाश की जा सके। चारों तरफ तलाश के बावजूद अक्सर दस्ते खाली हाथ वापस लौट आए। जिन वानरों को जुनूब की सिमत भेजा गया था उनमें हनुमान जी, अंगद और दीगर बहादुर योद्धा शामिल थे, जबकि इस दस्ते की क़यादत अंगद कर रहे थे। दिनों की तलाश के बाद वो जनूबी समंदर के किनारे पहुंचे।
वहाँ वो सब मायूस होकर वंदिया पहाड़ के करीब बैठे आपस में बातें करने लगे। इसी मकाम पर एक बहुत बड़ा परिंदा मौजूद था जिसका नाम संपाति था। संपाति ने इतने सारे वानरों को देखकर खुशी जाहिर की और सोचा कि आज उसे बहुत सा खाना मिल जाएगा। जब वानरों को मालूम हुआ कि वो इन्हें खाने का इरादा रखता है तो उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की और अजीम परिंदा जटायु की बहादुरी की दास्तान सुनाने लगे। जैसे ही संपाति ने जटायु की मौत की खबर सुनी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने बताया, मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ। हम दोनों ने एक ज़माने में आसमानों तक परवाज़ की थी और देवताओं से भी मुकाबला किया था। एक मर्तबा सूरज की तेज़ शाहों से जटायु को बचाते हुए मेरे अपने पर जल गए थे और मैं इस पहाड़ पर आ गिरा था। संपाति ने वानरों को यह भी बताया कि वो दुनिया के बहुत से इलाकों को देख चुका है और उसने अपनी आंखों से देखा है कि लंका का राजा रावण माता सीता को अगवा करके जनूबी समंदर के पार अपने राज में ले गया है। ये सुनकर सब वानर खुश हो गए क्योंकि उन्हें माता सीता का सुराग मिल चुका था। उसके बाद जामुनत जी ने हनुमान जी को उनकी अजीम ताकतों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बचपन में हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि सूरज को भी फल समझकर खा गए थे, लेकिन एक शाप की वजह से वो अपनी ताकत भूल गए थे और अब वक्त आ गया है कि वो अपनी असल कुव्वत को पहचाने। जामुनत जी की बातें सुनकर हनुमान जी का दिल खुशी और जोश से भर गया। उन्होंने समंदर के किनारे खड़े तमाम वानरों से कहा, आप सब यहीं मेरा इंतज़ार करें, मैं माता सीता का पता लगाकर ज़रूर वापस आऊँगा। ये कहकर हनुमान जी ने अपने जिस्म को देव आमद खो दिया था, बिना लिया और एक अजीम छलांग लगाकर समंदर के ऊपर से उड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में सबसे पहले मीनाक पहाड़ उनके सामने आया। उस पहाड़ ने हनुमान जी से कहा, आप बहुत तवील सफ़र पर जा रहे हैं, कुछ देर मेरे ऊपर आराम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने जवाब दिया, जब तक मैं श्री राम का काम मुकम्मल ना कर लूँ, मेरे लिए आराम की कोई जगह नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। उसके बाद देवताओं ने उनकी आजमाइश लेने के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया और कहा, देवताओं ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। हनुमान जी ने भी अपना जिस्म बड़ा कर लिया और सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। आखिर में हनुमान जी ने एकदम अपना जिस्म बहुत छोटा कर लिया, सुरसा के मुंह के अंदर दाखिल हुए और फौरन बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपके मुंह में दाखिल भी हो गया और बाहर भी आ गया, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। सुरसा उनकी जहानत से खुश हो गई और उन्हें आशीर्वाद देकर आगे जाने दिया। कुछ फासले पर समंदर में सिंहिका नामी एक खौफनाक राक्षसी रहती थी जो परछाई पकड़कर जानदारों को खा जाती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली और उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने फौरन उससे जंग की और उसे मार गिराया। आखिरकार वो समंदर पार करके लंका के साहिल पर पहुंच गए। वो एक बुलंद पहाड़ पर चढ़े और वहां से लंका का नज़ारा किया। उन्होंने देखा कि पूरा लंका सोने का बना हुआ है और उसके गिर्द मजबूत फसीले और एक अजीम दरवाज़ा मौजूद है। हनुमान जी ने अपना जिस्म बहुत छोटा कर लिया ताकि किसी को उनकी मौजूदगी का इल्म ना हो सके। जैसे ही वो लंका के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे, वहाँ लिंकनी नामी एक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को रोक लिया। उसे एक ज़ोरदार मक्का मारा जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने फ़ौरन समझ लिया कि आज वो वक्त आ गया है जिसकी पेशगोई की गई थी कि एक वानर आएगा और लंका की तबाही का आगाज़ होगा। उसने हनुमान जी को लंका में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हनुमान जी ने पूरी लंका में माता सीता को तलाश करना शुरू किया। उन्होंने महल, बागात और मुख्तलिफ इमारतों में ढूंढा, लेकिन माता सीता कहीं नज़र ना आई। कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके सामने एक मुकद्दस तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ये देखकर हनुमान जी हैरान रह गए और सोचने लगे कि राक्षसों के इस शहर में ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान का भक्त हो। इस राज को जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धार लिया और उस शख्स को आवाज़ दी। महल से रावण का भाई विभीषण बाहर आया। उसने हनुमान जी को देखते ही कहा, आपको देखकर मेरे दिल को अजीब सुकून मिल रहा है। क्या आप खुद श्री राम हैं? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने जवाब दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के बारे में तमाम बातें बताई। विभीषण ने आजिज़ी से कहा, मुझे एक मर्तबा श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी ने फरमाया, मैं ज़रूर आपकी मुलाकात श्री राम जी से करवाऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जानकी माता कहाँ है और मैं इनसे कैसे मिल सकता हूँ। तब विभीषण ने बताया, रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने अपना जिस्म छोटा किया और अशोक वाटिका की तरफ रवाना हो गए। अशोक वाटिका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने देखा कि माता सीता एक दरख्त के नीचे बैठी हुई है। उनके चेहरे पर गम और जुदाई के आसार नुमाया थे। उनके इर्द गिर्द खौफनाक राक्षसियाँ पहरा दे रही थीं। इसी दौरान रावण अपनी दासियों और राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका में आया।
इसने माता सीता को अपनी तरफ माइल करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद हर तरह की तदबीरें इख्तियार की, लेकिन माता सीता ने एक मर्तबा भी इसकी तरफ नज़र उठाकर ना देखा। रावण ने उन्हें तरह तरह की धमकियां दी और कहा कि अगर वो इसकी बात ना माने तो वो उन्हें सख्त सज़ा देगा, मगर माता सीता अपने शौहर श्री राम की वफादारी पर कायम रही। कुछ देर बाद रावण वहाँ से चला गया और राक्षसियों को हुक्म दिया कि वो माता सीता पर सख्त निगरानी रखें। हनुमान जी दरख्त की शाखों में छुपे हुए ये सब देख रहे थे। मुनासिब वक्त देखकर उन्होंने श्री राम की मोहर वाली अंगूठी माता सीता के सामने गिरा दी। जब माता सीता ने श्री राम नाम से मज़य्यन वो अंगूठी देखी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन उन्हें शक हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। उन्होंने पुकार कर कहा, कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है? तब हनुमान जी अपने सामने आए, लेकिन उन्हें देखकर भी माता सीता को यकीन न आया। इसके बाद हनुमान जी ने नहायत नर्म और मीठे अल्फाज में श्री रामचंद्र जी की अजमत, उनकी सिफात और उनकी मोहब्बत का जिक्र किया और बताया कि वो श्री राम के दूत पैगंबर हैं। माता सीता ने बेचैनी से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम कैसे हैं? हनुमान जी ने जवाब दिया, है माता, श्री राम बिल्कुल खैरियत से है और वो आपको हर लम्हा याद करते हैं। वो बहुत जल्द आपको लेने आएंगे और मैं आपका पैगाम फ़ौरन उन तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता से दरख्वास्त की कि वो श्री राम के लिए अपनी कोई निशानी अता करें। तब माता सीता ने अपने ज़ेवरात में से एक कंगन उतारकर हनुमान जी को दे दिया ताकि वो श्री राम को दिखा सकें। ये सब होने के बाद हनुमान जी को भूख महसूस हुई। वो अशोक वाटिका में मौजूद दरख्तों के फल खाने लगे और फल खाते खाते दरख्तों की शाखें भी तोड़ने लगे। ये देखकर रावण के सिपाहियों ने इन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने अकेले ही तमाम सिपाहियों को मार गिराया। जब रावण को मालूम हुआ कि एक बंदर अशोक वाटिका में तबाही मचा रहा है तो उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान जी से जंग की, लेकिन हनुमान जी ने चंद ही लम्हों में ऐसे मार डाला। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रावण सख्त गुस्से में आ गया। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे मेघनाद को रवाना किया। मेघनाद और हनुमान जी के दरमियान सख्त जंग हुई, लेकिन जब मेघनाद कुछ ना कर सका तो उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का एहतराम करते हुए खुद को गिरफ्तार होने दिया। इन्हें बांधकर रावण की सभा में पेश किया गया। रावण ने हनुमान जी को देखकर पहले कहकहा लगाया, फिर गुस्से से बोला, ए बंदर, तूने मेरी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? तूने मेरे सिपाहियों और मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या तुझे अपनी जान का खौफ नहीं? हनुमान जी ने निहायत दिलेरी से जवाब दिया, जिस महापुरुष ने अजीम शिव धनुष को एक लम्हे में तोड़ दिया, जिसने खर, दोषण और बाली जैसे ताकतवर दुश्मनों को मार गिराया और जिसकी प्यारे पत्नी को तूने धोखे से अगवा किया, मैं उसी श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, लेकिन तेरे सिपाहियों ने मुझे खाने न दिया। अब भी वक्त है, माता सीता को इज्जत के साथ श्री राम के हवाले कर दे और इनसे माफ़ी मांग ले। हनुमान जी की ये बातें सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, ए दश्त, तेरी मौत तेरे सर पर मंडला रही है। ये कहकर इसने अपने मंत्रियों को ... हुक्म दिया कि हनुमान जी को कत्ल कर दिया जाए। इसी वक्त विभीषण वहाँ पहुँचे और बोले, रुक जाइए, किसी दूत को कत्ल करना राजधर्म और नीति के खिलाफ है, इसे कोई और सज़ा दी जा सकती है। तब सब ने मशवरा दिया, बंदर को अपनी दम सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, क्यों ना उसकी दम पर तेल में भीगा हुआ कपड़ा लपेटकर आग लगा दी जाए। हनुमान जी की दम पर कपड़े लपेटे गए, उन पर तेल डाला गया और आग लगा दी गई। जैसे ही दम में आग लगी, हनुमान जी ने अपने बंधन तोड़ दिए और एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। उन्होंने पूरी सोने की लंका को आग लगा दी। हर तरफ आग ही आग फैल गई और लंका जलने लगी। इसके बाद हनुमान जी समंदर के किनारे गए और अपनी जलती हुई दम को पानी में बुझा लिया। फिर वो सीधे श्री राम के पास वापस पहुंचे। उन्होंने श्री राम को माता सीता का हाल सुनाया और उनकी दी हुई निशानी भी पेश की। माता सीता की निशानी देखकर श्री राम की आंखें नम हो गईं और वो बहुत जज्बाती हो गए। अब श्री राम और वानर सेना के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी बड़ी फौज समंदर पार करके लंका कैसे पहुंचेगी। श्री राम ने समंदर देव से प्रार्थना की कि वो रास्ता दे ताकि उनकी सेना समंदर पार कर सके। बार बार दरखास्त करने के बावजूद समंदर देव जाहिर न हुए। आखिरकार श्री राम ने लक्ष्मण जी से अपना धनुष मांगा और अग्निबाण चढ़ाकर समंदर को खुश करने का इरादा किया। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समंदर देव खौफजदा होकर जाहिर हुए और हाथ जोड़कर बोले, है नाथ, ऐसा न करें। आपके इस बांध से मेरे अंदर रहने वाले बेशुमार जानदार और आबी मखलूकात हलाक हो जाएंगी। श्री राम ने फरमाया, है समंदर देव, फिर हमें बताएं कि मेरी ये अजीम सेना इस समंदर को कैसे पार करे। समंदर देव ने जवाब दिया, है रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर नल और नील मौजूद हैं। इनके हाथों से छुए हुए पत्थर पानी पर तैर सकते हैं। ये कहकर समंदर देव वापस चले गए।
इनके मशवरे के मुताबिक नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और इन्हें समंदर में फेंका तो वो तैरने लगे। फिर एक एक करके बेशुमार पत्थर डाले गए और समंदर पर एक अजीम पल तामीर हो गया, जिसके जरिए पूरी वानर सेना लंका की तरफ रवाना हो सकी। श्री राम और उनकी वानर सेना ने समंदर पर तामीर किए गए इस अजीम पल को अबूर करके लंका के साहिल पर अपना पड़ाव डाल दिया। जब लंका की मलका मंदोदरी को ये खबर मिली कि श्री राम अपनी पूरी फौज के साथ लंका पहुंच चुके हैं तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने रावण को बार बार समझाया और कहा, ए नाथ, अभी भी वक्त है, माता सीता को इज्जत और एहतराम के साथ श्री राम के हवाले कर दीजिए। इनसे दुश्मनी करना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो एक गैर मामूली और अजीम शख्सियत है। लेकिन रावण अपने गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। उसने मंदोदरी की एक ना सुनी और अपनी राजसभा में चला गया। रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, भाई, माता सीता का अगवा एक बड़ी गलती थी, उन्हें एहतराम के साथ श्री राम को वापस कर दो, इसी में लंका की भलाई है। ये सुनकर रावण गजबनाक हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने ही भाई विभीषण को लात मारकर दरबार से निकाल दिया और कहा कि जो उसकी मर्जी के खिलाफ बात करेगा वो लंका में रहने का हक नहीं रखता। विभीषण ने राजमहल और अपनी रियासत छोड़ दी और सीधे श्री राम के पास पहुंच गए। वानर सेना के कई सरदारों को इन पर शक हुआ, लेकिन श्री राम ने फरमाया, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे कबूल करता हूँ। इस तरह श्री राम ने विभीषण को खुशी खुशी अपनी शरण दी और उन्हें अपने साथ रहने की इजाज़त दी। जंग शुरू होने से पहले श्री राम ने आखिरी मर्तबा अमन का पैगाम भेजने का फैसला किया। इस मकसद के लिए बाली के बेटे अंगद को रावण के दरबार में भेजा गया। अंगद ने रावण के सामने जाकर कहा, श्री राम चाहते हैं कि खून खराबा ना हो। अगर तुम माता सीता को वापस कर दो तो जंग टल सकती है। लेकिन रावण और उसके दरबारी अंगद का मजाक उड़ाने लगे और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण जी पर रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, परंतु वे उस पौधे को पहचान न सके, जिसके कारण वे पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए थे। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान श्री राम ने अपने बाण से मार गिराया। इस युद्ध में रावण की विशाल सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया और अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु श्री राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशी